हरदीप पुरी जी, आपकी नजर में, हम लोगों ने शो का पहले नाम रखा था कुछ मीठा हो जाए, फिर अब रोजी रोटी पर आ गया है पूरा मामला। सबसे बड़ा थीम, स्कीम और मिठास लोगों के जीवन में पैदा करने वाली कौन सी बात है आपके बजट में, आपकी सरकार के बजट में? मैडम, इसके लिए आपको थोड़ी सी, अंजना जी, थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करनी पड़ेगी। ये मोदी जी के दायित्व संभालने के बाद 10 साल के बाद ये एक विकसित भारत की ओर ले जाने वाला फिस्कल कंसोलिडेशन बजट है। इसमें विश्व भर में जो अनसर्टेनिटीज हैं, जिसके बारे निर्मला जी भी जिक्र कर रही थी, जो ग्लोबल टर्ब्यूलेंस है, उसके बीच में हमें भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान से 3रे स्थान में 2027 तक तो IMF कह ही रही है जाना है, उसके आगे भी ले जाना है। इसलिए इस बजट को उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। अभी मेरे को पता नहीं आपके शो में कौन मेहमान थी आपकी, वो बोल रही थी, मैं तो आपको थोड़े बेसिक आंकड़े बता दूं। रूरल डेवलपमेंट के लिए 2,66,000 करोड़ की प्रोविजनिंग है। विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए 3 लाख करोड़ की प्रोविजनिंग है। 4 करोड़ से अधिक 5 वर्ष में युवाओं को नौकरी दिलाने की बात है। 1 करोड़ को इंटर्नशिप और 5,000 रुपए का स्टाइपेंड। ये कहना कि एक कंपनी में इतने 100 कैसे हो सकते हैं, उतने 1000 कैसे हो सकते हैं, ये आप अगर निंदा करना चाहें तो स्कीम की निंदा कीजिए ना। आप मोडालिटीज कैसे करेंगे वो तो हमारे पे छोड़िए और कंपनीज पे छोड़िए। आपको पता है कि बड़ी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं। अगर मान लीजिए 1 करोड़ युवाओं को सालाना आप दे रहे हैं इंटर्नशिप, 500 कंपनियों में 5,000 एक कंपनी में कैसे होगा? 30,000 लोग काम करे, किसी में 40,000 लोग काम करे, तो आप ENP में भी लगा सकते हैं, आप उनको ग्रीन एनर्जी में भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा लें। दूसरा, जो बड़ी कंपनीज है उन पे आप डिस्क्रिशन छोड़िए। मेन चीज, और ऐसी कैसी कैसी बातें हो रही है, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो मैं तो जानता नहीं कौन ये आपके अतिथि थी जो ऐसी बात कर रहे थे, और मैं तो वैसे भी ट्रेन सिविल सर्वेंट हूं, मैं अपनी भाषा जो है बड़ी कंट्रोल तरीके से करता हूं। ये फील गुड बजट है। पहली बात चाहिए, बजट को समझने के लिए बजट को पढ़ना होगा। ये लोग वही हैं जिन्होंने पहले एक लाल पुस्तक को वेव किया और बाद में पता लगा उसमें सेलोफिन कवर लगे थे। अगर खोल के देख लेते तो प्रेफेस टू द 7th एडिशन, जो इस किताब मेरे को किसी मित्र ने दिखाई, उसमें इनकी निंदा थी, तो ये उसको वेव नहीं करते। अब उस पर चुप हो गया, बजट पे करें। आप जरूर बजट को पढ़िए, बजट को समझिए, और जहां पे क्रिटिसिज्म की जरूरत है आप करिए। हम विद ड्यू ह्यूमिलिटी हम उस क्रिटिसिज्म को लेके जो भी कर रहे हैं, पर जो अभी हुआ है, इट्स अ फील गुड बजट। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाता के लिए और बाकी भी जो सेक्शंस है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। फिस्कल कंसोलिडेशन को, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बजट है। और ये कहां परिभाषा में लिखा है कि बिहार इज द ओनली स्टेट इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। अगर पूर्वोदय की बात कर रहे हैं तो उसमें सिक्किम भी आता है, उड़ीसा भी आता है, हिमाचल भी आता है, बाकी स्टेट्स आती हैं। तो मुझे लगता है ये कोई क्विक ऑफ द शेल्फ, ऑफ द हिप फायरिंग हो रही है। कुर्सी बचाओ पर आपकी एक प्रतिक्रिया, क्योंकि देखिए विपक्ष का ये कहना है कि बजट में बिहार है, नीतीश कुमार है। देखिए इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना पुरी साहब। मतलब ठीक है, आप अपनी सरकार की तरफ से बातें कर रहे हैं, आप कहेंगे, लेकिन हमने 282 सीट वाला भी आपका बजट देखा है, 303 वाला भी देखा है और 240 वाला भी देखा है, जिसमें पहले से चाहे TDP हो, जिसमें चंद्रबाबू नायडू साहब को अपना अमरावती नए कैपिटल का पूरा बनाने का सपना पूरा करना है, आपको सपने की भी जगह बनानी पड़ी अपने बजट में। आपको नीतीश कुमार का को जोश 42 सीट आने में लोकसभा में हो जाता है, उनको अगर उनके 3 चुनाव मिला लो 2014, 19 और 24 के, तब भी 200 का आंकड़ा नहीं पहुंचते हैं। तो बड़े जोश में आए हुए हैं, पर इसको आपने आगे ले जाना। आप देख तो रही है चुनाव के दौरान आप कैसी बातें कर रहे थे। उनको पूछे, हम सत्ता में आए एकदम हम एक कास्ट सेंसस करवा देंगे, हम करा देंगे कहां पे धन और संपत्ति है, और फटाफट खटाखट उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। इसमें इनको इंटेलेक्चुअल इंस्पिरेशन एक वो सैम पिट्रोडा जी है जो कहते हैं भारतीय नाम की कोई चीज नहीं है, कोई चीनी है, कोई अफगानी है। तो ये क्या हो रहा है? आप समझिए बजट में क्या लिखा है और बजट को कहां ले जाना। बजट इज मेनली एन इनेबलिंग प्रोविजन फॉर ए ईयर। ये तो 5 महीने का बजट है, पहले इंटरिम बजट आया, उसको पूरा देखिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा, अब प्रधानमंत्री आवास योजना
4 करोड़ से 7 करोड़ जाएगी। तो जब मैं अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ था, मैंने एक एनालिसिस किया था 1000 आवास बनाने में कितना सीमेंट लगता है, कितना स्टील लगता है, कितने लोगों को स्किल्ड लेबर को नौकरी मिलती है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के दौरान एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अब इसको हम आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयमेंट जो होती है टेक्नोलॉजी के कारण जॉबलेस होती है। तो इस पूरे पिक्चर को इट्स अ फील गुड, वेरी गुड बजट। बहुत धन्यवाद आपका हरदीप पुरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।